इंडियन एयरफोर्स में परमानेंट भर्ती पाना चाहते हैं, परमानेंट जॉब चाहते हैं, जिसमें अग्निवीर की तरह आपको रिक्रूट ना किया जाए, तो ऐसी ही एक भर्ती जो है लेके आ चुका हूँ आज की इस वीडियो में, जो कि इंडियन एयरफोर्स के द्वारा जारी की गई है। इंडियन एयरफोर्स में ये जो रिक्रूटमेंट है ये है एयरमैन की, जिसमें आपको रिक्रूट किया जाएगा ग्रुप बाय नॉन टेक्निकल मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड के लिए। और यहाँ पर जितने भी मेल कैंडिडेट हैं ये एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट ही एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। ऑल इंडिया से आप कहीं से भी बिलोंग करते हैं, आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे 6 जुलाई से लेके 26 जुलाई 2026 के बीच में। और इस भर्ती के लिए आपका जो ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट होगा वो होगा 22 सितंबर और 23 सितंबर 2026 को। अब इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूँगा, अगर आप इसी तरह की गवर्नमेंट जॉब्स की जो जो जानकारी है वो रोज़ाना पाना चाहते हैं, तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें। आपको यूट्यूब पे जाना है, अर्जेंट ओपनिंग्स चैनल को सर्च करना है और वहाँ पे इस तरह का चैनल आपको दिखेगा। सब्सक्राइब बटन पे आपको क्लिक कर देना है और जो बेल आइकन होता है उस पे प्रेस करके आपको ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लेना है। इससे क्या होगा कि आपको जो भी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की जानकारी होती है वो आप तक पहुंच पाएगी, और आपको जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स की जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन होती है वो आपके फ़ोन पे आपको मिल सकेगी। और अगर आपने बेल आइकन प्रेस किया होगा तो उसकी जैसे ही वीडियो अपलोड होगी हमारे इस यूट्यूब चैनल पे, उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएगी। आप देख सकते हैं इस यूट्यूब चैनल के वीडियो सेक्शन में कि अलग-अलग वैकेंसीज़ की हम इसमें जानकारी लेके आते हैं। तो आज ही हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम पे भी हमारे चैनल को फॉलो कर लें, ताकि जो इसके नोटिफिकेशन पीडीएफ होते हैं वो भी हम आप तक पहुंचा सकें। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इस नोटिफिकेशन के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेल इंडियन और गोरखा कैंडिडेट जो हैं ऑल स्टेट्स ऑल यूनियन टेरिटरी से एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं इस मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड के लिए। एप्लीकेशन फॉर्म जो भरे जाएंगे वो भरे जाएंगे ऑनलाइन माध्यम से। iaf recruitment.edcil.co.in ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जिस पे आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। या फिर अगर आपको इस वेबसाइट पे डायरेक्ट नहीं जाना है या इस पे सर्च नहीं करना है, तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है उसको फॉलो करना होगा। वहाँ पे आपको इसका ये नोटिफिकेशन पीडीएफ भी मिल जाएगा। और एप्लीकेशन फॉर्म का जो ऑनलाइन डायरेक्ट लिंक होता है वो आपको 6 जुलाई को इसी चैनल पे मिल जाएगा, जैसे ही इसका एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक एक्टिवेट होगा। अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जैसे कि मैंने बताया 6 जुलाई से लेके 26 जुलाई 2026 तक आप इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। और 6 जुलाई 2026 को सुबह 11 बजे आपको इसका डायरेक्ट लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है, तो जो आपका मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड की ये भर्ती है ये दो तरह के कैंडिडेट्स के लिए जारी की गई है। अगर किसी कैंडिडेट ने 10+2 किया हुआ है यानी कि 12th पास है उनके लिए, और अगर किसी कैंडिडेट ने डिप्लोमा किया है, बी फार्मेसी किया है या बीएससी इन फार्मेसी किया है उनके लिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जिन्होंने 12th पास किया है। तो ऐसे कैंडिडेट जो हैं वो अनमैरिड होने चाहिए और उनकी डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 2006 से लेके 1 जुलाई 2010 के बीच में होनी चाहिए। और ऐसे कैंडिडेट्स की अगर बात करें क्वालिफिकेशन की, तो ऐसे कैंडिडेट्स ने 12th पास किया होना चाहिए और 12th क्लास में उन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश ये 4 सब्जेक्ट पढ़े होने चाहिए। और उनके जो मार्क्स हैं टोटल 12th क्लास में वो 50% होने चाहिए, और जो इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ा है उसमें उनके 50% मार्क्स होने चाहिए। अगर उनके पास ये वाली क्वालिफिकेशन नहीं है और अगर उनमें से किसी ने 2 साल का वोकेशनल कोर्स किया हुआ है नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट्स के साथ यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश के साथ, तो ऐसे कैंडिडेट भी यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म इस पर्टिकुलर जो 12th क्लास के बेसिस पे भरेंगे उसमें अप्लाई कर सकते हैं। दूसरे हैं कैंडिडेट जिन्होंने डिप्लोमा या फिर बी फार्मा या फिर बीएससी फार्मेसी किया हुआ है, तो ऐसे में भी दो तरह के कैंडिडेट एलिजिबल हैं, एक अनमैरिड और एक मैरिड कैंडिडेट। जो अनमैरिड कैंडिडेट हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 2003 से लेके 1 जुलाई 2008 के बीच में होनी चाहिए। और जो मैरिड कैंडिडेट है अगर कोई,
उसकी जो डेट ऑफ बर्थ है 1 जुलाई 2003 से लेके 1 जुलाई 2006 के बीच में होनी चाहिए। इसके बाद आगे इनके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है उसकी अगर बात करें, तो ऐसे कैंडिडेट ने 12th जो है वो पास की होनी चाहिए और 12th क्लास में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश पढ़े होने चाहिए। टोटल मार्क्स 50% और इंग्लिश सब्जेक्ट में 50% मार्क्स होने चाहिए। और इसके साथ-साथ उन्होंने जो है या तो डिप्लोमा किया होना चाहिए या फिर बी फार्मा किया होना चाहिए या फिर बीएससी फार्मेसी की होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ। और उनके पास वैलिड रजिस्ट्रेशन होना चाहिए स्टेट फार्मेसी काउंसिल या फिर फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ। तो ये अगर आपकी क्वालिफिकेशन है तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। तो 2 तरह के कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल हैं जो कि एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। अब यहाँ पे बात की जाए कि आपकी जो वेट चेस्ट है वो कितना होना चाहिए, तो आपकी हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट जो है होना चाहिए। इसके लिए जो इंडियन एयरफोर्स का चार्ट होता है वो आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं। चेस्ट आपकी 77 सेंटीमीटर होनी चाहिए विदाउट एक्सपेंशन और एक्सपेंशन के साथ आपकी 82 सेंटीमीटर तक आपकी चेस्ट जो है वो होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे कि बाकी जो इंस्ट्रक्शंस रहेंगी, जैसे कि इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाली है और इसमें जब सिलेक्शन प्रोसेस किस-किस तरीके से आपको फॉलो करना होगा, किस-किस स्टेज पे आपको पास होना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भर देंगे, उसके बाद सबसे पहला जो फ़ेज़ 1 होगा उसमें आपको ऑनलाइन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। ऑनलाइन टेस्ट जो होगा आपका ये होगा 45 मिनट्स का। ये जो आपका टेस्ट है, ये आपका 10+2 सीबीएसई सिलेबस के बेसिस पे कंडक्ट किया जाएगा और इसमें आपके इंग्लिश के क्वेश्चंस होंगे और दूसरा रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन होंगे। इसमें हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का और 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग आपकी होने वाली है। इसके बाद जो कैंडिडेट इसमें पास हो जाएंगे उनको फेज़ 2 के लिए बुलाया जाएगा और उसमें पहले तो आपकी डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन होगी, सारे डॉक्यूमेंट्स को आपके चेक किया जाएगा। उसके बाद जब आप की जो वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट हो जाएगी, तो नेक्स्ट जो प्रोसेस होगी उसके लिए आपको जो है जाना होगा, जो कि होगी फिजिकल फिटनेस टेस्ट की। ये जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट है, इसमें आपकी 1600 मीटर की रनिंग होगी। 1600 मीटर की ये जो रनिंग है आपकी, अगर आपकी एज 21 साल तक की है तो आपको 7 मिनट का समय मिलेगा और अगर आपकी एज 21 साल से ज़्यादा है और आपके पास डिप्लोमा, बी फार्मा, बीएससी फार्मेसी है, तो आपको 7 मिनट 30 सेकंड का समय दिया जाएगा। इसके बाद 10 पुशअप्स करने होंगे, 10 सिटअप्स करने होंगे और 20 स्क्वाट्स जो हैं, वो आपको करने होंगे। इसके बाद होगा आपका अडैप्टेबिलिटी टेस्ट 1, अडैप्टेबिलिटी टेस्ट 2 और लास्ट में आपका मेडिकल एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। जो ये सारी प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद उनकी फाइनल मेरिट लिस्ट जो है, उसे जारी किया जाएगा और उसी के बेसिस पे आपका फाइनल सिलेक्शन जो है इस भर्ती में किया जाएगा। अब जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, उस दौरान आपको एप्लीकेशन फ़ीस भी सबमिट करनी होगी। एप्लीकेशन फ़ीस होगी ₹550 प्लस 18% जीएसटी के रूप में। और जैसे ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म भर के कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट निकलवा लेना है, ताकि आगे जाके जब आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, तो वहाँ पे वो माँगा जाता है, तो आपकी उसमें कोई ऐसा नहीं हो कि कोई आपको रिजेक्ट कर दे इस एक चीज़ की वजह से, तो इसको आपको रिटेन कर लेना है, डाउनलोड कर लेना है और इसका प्रिंट आउट जो है आपको निकलवा के रख लेना है। बाकी इसके अलावा इसकी कोई और डिटेल नहीं है, फिर भी अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ जानकारी आपको चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और इसी तरह की जानकारी अगर आप रोज़ाना पाना चाहते हैं, तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफ़िकेशन ज़रूर सेलेक्ट कर लें।